बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे विद डेटाबेस और टाइम सेविंग ट्रिक के साथ। टाइम सेविंग ट्रिक से मुराद क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ मैं। डेटा एंट्री की जो फील्ड्स होंगी हमारी, जैसे अब अगर हम एक फील्ड यहाँ रख रहे हैं और दूसरी फील्ड हम एंटर कर रहे हैं तो सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, लेकिन अक्सर डिजाइनिंग करते वक्त हमारी फील्ड कैटेगरी होती है डिफरेंट सेल में। मिसाल के तौर पे इनको मैंने आउटसाइड बॉर्डर दिया। अब मुझे इस कंडीशन में सिर्फ यहाँ एंट्री करूँ तो दूसरा सेल ऑटोमेटिक यहाँ क्लिक हो, तीसरा यहाँ एंटर जब हम प्रेस करें और चौथा यहाँ। तो ये किस तरह मुमकिन है ताकि टाइम सेव हो और डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा जो प्रोफेशनल फॉर्म डिजाइन हुआ होता है इसी तरह से होता है, फील्ड बाय फील्ड कर्सर मूवमेंट हो रही होती है। और फिर सिंपल जब बटन क्लिक हो तो सारा डाटा सेव हो जाए विद डेटाबेस वाली शीट में। तो ये ट्रिक आज किस तरह से हम बना सकते हैं फॉर्म, इस तरह का डिजाइन आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो एडवांस में लाइक करें और भरपूर लाइक्स होने चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो आपको देखने को सीखने को शाविद यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो उसी तरह से आपके लाइक्स भी आने चाहिए भरपूर, और वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें जिनकी समझते हैं आप हेल्प होगी इनके साथ सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब ये सारा काम आपको समझ में आ गया किस तरह से बनेगा। थोड़ा सा पहले तो बेसिक मैं मेन एक फील्ड बना लेता हूँ नेम की। नेम के साथ आ गया हमारा जो है वो एडमिशन। एडमिशन के साथ आ गया फीस। फीस के साथ आ गई हमारी फील्ड एडवांस। एडवांस के साथ आ गई बैलेंस। ठीक है जी, बैलेंस के साथ अब यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे और इस वाली फील्ड को मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। और यहाँ से जो जो हमारी डेटा एंट्री वाली फील्ड होंगी उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के साथ मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ आउटसाइड बॉर्डर। और आउटसाइड बॉर्डर के साथ इसको हम हल्का सा कलर फिल करेंगे। और अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखें जैसे ही हम चाह रहे हैं यहाँ एंट्री हो तो इंटर से सेल हमारा सेकंड पे बजाय यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर हो तो इंटर के बजाय यहाँ थर्ड पर आए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है ये ध्यान से देखें। हाँ, तो ये मैजिक किस तरह होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ कि एक कर्सर जब हम क्लिक करें उसके बाद ऑटोमेटिक सेकंड सेल पर कर्सर मूव हो हमारा डेटा एंट्री की सेकंड फील्ड पे। तो इसके लिए आपको अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखें। देखें अगर हम फर्स्ट सेल से इसको हम करेंगे डिफाइन नेम मैनेजर में और सेल डिफाइन करके, तो किस तरह से होगा। जैसे अगर हम ये मिस्टेक नहीं करिएगा, जिस तरह मैं जो स्टेप इस वीडियो के बता रहा हूँ उसी तरह से फुल वीडियो देख के उसी तरह से अप्लाई करिएगा। वरना अक्सर कमेंट इस तरह के आ रहे होते हैं, सर ये हमारे साथ प्रॉब्लम है और इस जगह पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ करके, तो वही चीज़ आप एज इट इज़ करेंगे तो अप्लाई होगी लाजमी। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होती है तो वो चीज़ आपकी फिर उससे हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट सेल क्लिक करा, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, फिर देख लें एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये टोटल 5 सेल सिलेक्ट हो गए। अभी भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ लेकिन मिस्टेक क्या होगी, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर डबल ए से। एक्स वाई जेड ए बी सी ये नाम आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें मैं कोई नहीं कह रहा आपसे कि ऐसे ही बिल्कुल काम करें, या कोई भी फील्ड का नाम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब एंटर करा हमने। अब फील्ड हमारी अभी भी सिलेक्ट है। अब जैसे मैंने अनसिलेक्ट करा, दोबारा मैं इस पर आऊंगा, क्लिक करा मैंने, ये वाली रेंज मैंने सिलेक्ट करनी है तो ये वही सेल सिलेक्ट करेगा जो हमने डिफाइन करें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, दिक्कत। अब हमने एक एंट्री करी, ठीक है, फर्स्ट सेल में। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास देखें, अब जैसे ही हमने सिलेक्ट करा तो जो लास्ट सेल सिलेक्ट हुआ था वो हमारा एक्टिव सेल है। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर D11 हमारा कर्सर जो है वो एक्टिव है, यानी सिलेक्शन फर्स्ट से बनाई है लेकिन एक्टिव कर्सर कहाँ आ रहा है, ये D11। तो जो भी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं वो फर्स्ट सेल से स्टार्ट हो रही है, फिर हम इंटर कर रहे हैं तो फिर सेकंड जो हो रहा है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटर, फिर थर्ड। लेकिन हमें क्या करना है, ये सेल फर्स्ट होना चाहिए, फिर सेकंड ये होना चाहिए, फिर थर्ड ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेल डिफाइन होते हैं उसको डिलीट करने के लिए फॉर्मूला नेम मैनेजर, और यहाँ पर हम जाकर डिलीट कर देते हैं। अब कोई सेल डिफाइन नहीं है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। फर्स्ट सेल हमारा ये होना चाहिए डेटा एंट्री का, और फिर उसके बाद सेकंड जब इंटर हो, थर्ड और फोर और फाइव सीक्वेंस। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो सिलेक्शन बनाएंगे हम सेकंड सेल से बनाएंगे। ठीक है जी, ये बात अब ध्यान से देखिएगा जो मैं स्टेप बता रहा हूँ और गौर से सुनना। फर्स्ट जो होगा वो सेकंड सेल हमारा क्लिक होगा। ठीक है जी, डिफाइन नेम जो स्ट्राइक का इसमें आपको मैंने बताया टाइम सेविंग हमारी ये स्टेप है वो। और उसके बाद कंट्रोल के बाद फिर थर्ड सेल जो हमारी अभी सिलेक्शन में सेकंड है, फिर हमारा फोर्थ सेल जो सिलेक्शन में थर्ड है, और फिर फिफ्थ सेल जो हमारे सिलेक्शन में फोर है। और उसके बाद जब ये एक्टिव है अभी लास्ट वाला, अब हमें क्या करना है, आखिरी में फर्स्ट सेल क्लिक करना है।
तो ये हमारा हो गया D3 एक्टिव। आखिरी वाला सेल यानी जो क्लिक होता है वो हमारा सिलेक्शन स्टार्ट सेल कहलाता है। एक्सेल की लॉजिक कुछ इस तरह की होती है, ठीक है जी। अब ये फर्स्ट जब हम इंटर करेंगे तो ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर और ये फाइव, ये अगर आप समझ गए तो समझ ले पूरी वीडियो अब आप समझ जाएंगे और आराम से स्टेप कर लेंगे। और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, कुछ कमेंट इस तरह गए थे कि सर फास्ट बता देते, तो वीडियो का कंट्रोल आपके हाथ में है और जितनी दफ़ा चाहे आप मुझे रिवर्स करके देख सकते हैं, मैं बार बार बताता रहूँगा आपको। तो यही तो यूट्यूब की वीडियो में फ़ायदा होता है, जब आपके सामने स्क्रीन पे एक वीडियो है, स्टेप अगर मैंने जल्दी में आगे पहुँचा दिया तो आप उसको रोक दें वहीं पे, मुझे बोलने भी नहीं दें, वहाँ पे आप रोक सकते हैं मुझे, ठीक है जी। तो चलाने में थोड़ा सा अपना यूज़ करते हुए माइंड भी अपना इस्तेमाल करें, पॉज करें वीडियो, स्टेप जैसे ज़्यादा हो गए थोड़ा सा रोके, कंटिन्यू या तो समझ लें, पहले एक दफ़ा देख लिया फिर दोबारा देख लें, और उसके साथ साथ अगर हो सकता है तो प्रैक्टिस करते चलते जाएं, रोक रोक कर। 1 मिनट की वीडियो देखी पहले वो अप्लाई करें, फिर दूसरे मिनट की देखी अप्लाई करें, जल्दी में भूल गया फिर दोबारा रिवर्स कर लें, ठीक है जी। तो इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियो को क्या मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आप फिर मैं कहूँगा लाइक भरपूर किया करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी जिनके समझते हैं लाजमी वीडियो को शेयर किया करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो आपको देखने को सीखने को मिलती रहे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमें ये स्टेप जो मैंने सिलेक्शन के बताया इसी तरह सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे, कोई भी डेटा एंट्री, चले मैं नाम दे देता हूँ इसका, आप XYZ कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। या सिर्फ डेटा कर लें क्योंकि ज़्यादा बड़ा नाम छोड़ देते हैं, डेटा रख लेते हैं, और इंटर लाजमी करना है। जो भी सेल डिफाइन करेंगे यहाँ पर उसके बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद अब क्या होगा, हमने अनसेलेक्ट करा, अब हमें अपना डेटा एंट्री का काम शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, फील्ड सिलेक्ट, ताकि ये फील्ड सिलेक्ट हो जाए, और उसके बाद शीट ऐड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास डेटा के ऊपर जाके वो शीट सेव हो जाए सारी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, प्लस पे शीट ऐड करी हमने, और फिर यहाँ पे जो फील्ड आ रही है इसको मैं कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C कर रहा हूँ कॉपी, शीट 2 पे जाएंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल V, लेकिन कंट्रोल Z कंट्रोल ऑल्टर V करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज में पेस्ट करना है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। तो यहाँ पे ट्रांसपोज पे चेक लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब वो डेटा की फील्ड जो होंगी यहाँ पर आकर सेव होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शीट ऐड हो गई। अब इसका एक सेल में लिंक देना है, सेल में लिंक के लिए यानी जो फील्ड इधर आएगी वही डेटा इधर शो होना चाहिए, इंटर, फिर सेकंड में बगैर स्पेस के, यहाँ तो स्पेस आ रही है ना, तो एक डेटा एंट्री सेकंड सेल की इधर इंटर, फिर इक्वल थर्ड फील्ड इंटर, फिर इक्वल फोर फील्ड इंटर, फिर इक्वल फाइव फील्ड इंटर। अब यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस, बैलेंस के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, फीस में से माइनस एडवांस एंटर, और इन सारी फील्ड्स को हमें फॉर्मेट भी देना है। तो फॉर्मेट देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फील्ड का हमें मैनुअल अब क्लिक करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने डिफाइन नेम सेलेक्ट करा सारी फील्ड सेलेक्ट हो गई। तो इनकी जो भी डेटा एंट्री होगी, मैंने कहा यहाँ से सेंटर में आना है, थोड़ा फॉन्ट बढ़ाओ इनका, और थोड़ा फॉन्ट बड़ा होने के साथ बोल्ड रखना है तो बोल्ड रख लें, आपकी मर्जी है, जिस तरह से फॉन्ट आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ से फॉर्मेट दे सकते हैं। मिड में लिखना हुआ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके अलावा फॉन्ट में यहाँ से रख लेता हूँ एरियल, ठीक है जी। और ये वाली फील्ड भी जो है थोड़ा सा इसको मिड कर लेता है अलाइन। तो ये हमने एडवांस में जो है फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया इसका, और ये कलर जो आ रहे हैं ये हमारी तीसरी फील्ड के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको वाइट। तो ये हमें सिर्फ समझना होगा जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे फर्स्ट एंट्री से लेके थर्ड फील्ड तक की जो टेक्स्ट एंट्री है वो इन सेल में, जिनके लिंक यहाँ पर है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर हम जो भी मैक्रो बनाएंगे, मैक्रो के लिए हम एक बटन रन करेंगे, बटन रन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक बटन ऐड हुआ हुआ है, और यहाँ से हम उसको कलर ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से उसकी आउटलाइन, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्टेप्स। अब जो है थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, और इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट, ठीक है जी। फर्स्ट अब ये ध्यान में रखिएगा, मैक्रो रिकॉर्ड से पहले आपको एक एंट्री करनी है यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट पहले से मैक्रो में रिकॉर्ड से एंट्री नहीं करेंगे, मैक्रो ऑन करने के बाद एंट्री करेंगे, तो वही डेटा जब मैक्रो रन करेंगे बटन के साथ तो सेम डेटा वो रिपीट होता रहता है हर दफ़ा डेटा एंट्री के ऊपर। तो ये इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि लाजमी जो होगा वो आपको फर्स्ट एक एंट्री करनी है। और एक एंट्री की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, जो हमने इसमें डेटा एंट्री सेव करी हुई है, कि हम जब एक एंट्री करें तो ऑटोमेटिक सेल जब इंटर हो सेकंड फील्ड पे आ जाए। अब मैंने सीक्वेंस रखी है, अगर आपकी सीक्वेंस नहीं भी होगी, एक फील्ड यहाँ पर है एक फील्ड यहाँ पर है,
तीसरी चौथी अलग अलग, तो हर उस तरह से जो डिफाइन सेल होंगे इंटर से डायरेक्ट उसी फील्ड में जाएगी, सेकंड होगी। डिपेंड करता है जो सिलेक्शन का मेथड मैंने बताया उस तरह से, एक और से आपने स्टेप्स को देखा होगा और इसी तरह से फॉलो करेंगे। स्टेप शुरू करते हैं। डाटा ऑल्ट फील्ड सिलेक्ट हो गई। अब मैं एक एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ, अपने नाम की एंट्री कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, शहाब। एडमिशन हम कर रहे हैं सीए, और यहाँ पर जो है फीस इसकी है 25,000। एडवांस दे दिए मैंने 12,500। ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है फर्स्ट। ये आपको मैक्रो रिकॉर्ड से पहले करनी है यहाँ पे। अब इंटर करके देख लिया आपने, जैसे हम इंटर कर रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट उसी फील्ड में कर्सर मूव हो रहा है हमारा, जो हमने डिफाइन किए हुए थे। तो इसका फायदा ये था, ठीक है जी। फास्ट डेटा एंट्री जो मैंने नाम दिया था स्टार्ट में वीडियो को, इसलिए कहा था कि डायरेक्ट जो फील्ड होगी कर्सर वहीं मूव होगा, एक्स्ट्रा XYZ एक एक क्लिक करके मैनुअल नहीं होगा, ठीक है जी। डिजाइनिंग इस तरह से होगी इसकी। अब हमें इस डाटा को कहाँ लेके जाना है, डेटाबेस शीट में यहाँ सेव करना है, ठीक है जी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम करेंगे यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड। मैक्रो रिकॉर्ड के लिए व्यू में जाएंगे, जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप से फॉलो करके इसको यूज करिएगा। रिकॉर्ड मैक्रो में कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। कोई भी नाम आप यहाँ पर दे दें। अब मेरे पास आ रहा है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ यहाँ पर डाटा, ठीक है जी। नाम कोई भी दे सकते हैं, नेम मैनेजर का, या इसका नाम मैच हो कोई मसला नहीं है, दे सकते हैं। स्पेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। ओके कर दिया मैंने। अब ओके करने के बाद, ठीक है जी, ओके करने के बाद अब हमारी फील्ड ये वाली है जो मैंने कहा था, फर्स्ट फील्ड से लेके थर्ड फील्ड तक में हमारी डेटा एंट्री हुई हुई है। तो इसका हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वर्टिकल, लेकिन हमें डेटाबेस शीट में इसको पेस्ट करना है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर। तो इसको पहले हम कॉपी करेंगे, ठीक है जी, जो व्हाइट कलर से आ रही है, और थर्ड फील्ड तक हमारी यहाँ पे डेटा है। तो कंट्रोल C करेंगे, कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए यहाँ क्लिक कर लेते हैं, Ctrl+Alt+V, वैल्यू यानी फॉर्मूला, ये जो लिंक हुआ हुआ है इन सेल का, इसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है लिंक के जरिए, वो लिंक खत्म हो वैल्यू में पेस्ट करें। यहाँ पर Ctrl+Alt+V, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है, और इसके भी टॉपिक मैंने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, डिटेल से देख सकते हैं ऑप्शन किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। वैल्यू यानी फॉर्मूले का जो लिंक यहाँ से उठा रहे हैं वो फॉर्मूले के बगैर वैल्यू पेस्ट हो, और उसके बाद वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आ जाए तो ट्रांसपोज का चेक लगा देंगे, ओके कर दें, ठीक है जी। अब आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अगर कैपिटल में स्मॉल में जो भी आपको टाइपिंग करनी है उस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आ गई, यहीं से स्टेप इसी तरह से हमें उसको उठाना है, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट करके दोबारा Ctrl+C, कॉपी, और ये हमें लेकर जाना है अपनी डेटाबेस वाली शीट में। तो डेटाबेस वाली शीट में चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर हम फर्स्ट क्लिक करेंगे सेल, और डाउन एरो से आ जाएंगे फर्स्ट एंट्री में, यानी यहाँ पर ये पेस्ट हो, ठीक है जी। अब फर्स्ट यहाँ पर क्लिक करके आपको एक काम करना है, डेवलपर पे जाना है, और डेवलपर पे जाके यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद डाउन एरो से आप सेल पर आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर आने के बाद आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे इंसर्ट कॉपी सेल। इंसर्ट कॉपी सेल जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, शिफ्ट सेल डाउन, और ओके कर दें। नया डेटा आएगा तो शिफ्ट सेल डाउन हो जाएंगे, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद यहाँ से हम कर्सर कहीं भी क्लिक कर दें, राइट या डाउन, डेवलपर पे जाके यूज रिलेटिव रेफरेंस का चेक हटा दें। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ से इस डेटा को क्लियर करना है, और इस डेटा को क्लियर करने के बाद यहाँ से ये जो एंट्री हुई हुई है ये क्लियर करना है। ये सारा मैक्रो का पार्ट होगा, ठीक है जी, यानी ताकि जब हम बटन क्लिक करें तो यहाँ से डेटा ऑटोमेटिक सारा उठे, शीट 2 पे जाके सेव हो, और फिर उसके बाद यहाँ से सारे रिकॉर्ड क्लियर हो जाए जो हमने पेज स्पेशल से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए यूज करे थे स्टेप। वीओ में जाके अब स्टॉप कर देंगे इसको। स्टॉप करने के बाद इस बटन से रन करने के लिए यहाँ पर हम एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। सेव डेटा, और सेव डेटा के साथ हम यहाँ पे इसको मिट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से मैं इसकी राइटिंग कर रहा हूँ सेव डेटा के लिए। और इसका लिंक आप राइट क्लिक करेंगे, जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था उसका लिंक बनाने के लिए हम यहाँ पर, ठीक है जी, राइट क्लिक, और यहाँ से हम असाइन करेंगे, और जो नाम हमने दिया था डाटा उसको क्लिक करेंगे, और ओके। ओके करने के बाद अब हम देख लेते हैं स्टेप्स वगैरह हमारे सारे ओके आ रहे हैं बिल्कुल। शीट में जाएंगे, अब यहाँ पर हमें फील्ड बाय फील्ड डेटा एंट्री करनी है। आपने सबसे पहले डेटा एंट्री से स्टार्ट डेटा
इसको सिलेक्ट करना है जो डिफाइन सेल किए थे। अब यहाँ पर आपको अपनी डेटा एंट्री करनी है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कर लेंगे फर्स्ट नेम एंट्री करी, एडमिशन इन्होंने लिया है CIT। ये भी आप ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है जी, जो स्टेप्स हम यहाँ पे मैनुअल कर रहे हैं। फिर एंटर करेंगे, थर्ड फील्ड पे ऐड हुआ, फीस है 8,500। और फिर यहाँ पर एंटर एडवांस दे दिया 5,000। और फिर एंट्री इनकी बैलेंस हो गई यहाँ पर 3,500। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ गया सारा डेटा, वाह जबरदस्त, ठीक है जी, हो गया सारा मसला हल। जिस तरह से स्टेप्स मैंने बताए थे उस तरह से अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। एक और एंट्री कंफर्म करने के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे। और ये मैंने सिर्फ बेसिक फील्ड रखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। जैसे आप हेडिंग यहाँ पे दे दिए विद 5 फील्ड है, आप उसकी एडमिशन डेट के साथ उसका बैलेंस डेट, ड्यू डेट, ये सारे फील्ड आप यहाँ पे टैक्स लिख के इस तरह से बॉक्स ये वाली यहाँ पे बना सकते हैं। बड़ा फॉर्म बना है, जितनी जितनी फील्ड उसमें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करें। ये बेसिक्स ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए समझाया है इस तरह से शॉर्ट फॉर्म के अंदर। आप अच्छा सा बड़ा करके फॉर्म डिजाइन करें प्रोफेशनल तरीके से। जो अगर स्टेप समझ में आ गए होंगे तो जैसे 5 फील्ड है वो आप 50 फील्ड की फॉर्म डिजाइन करके भी अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें बाद में, पहले लाइक मैं फिर कहूँगा इसको भरपूर करें इस तरह से। जो वीडियो अच्छी लगती है आपको, इस तरह से टॉपिक पसंद आते हैं तो उसी तरह की टॉपिक देखने के लिए, सीखने के लिए और एडवांस हेल्पफुल लाइक लाजमी किया करें, ठीक है जी। अब एक और वीडियो यहाँ पे हम स्टेप्स देख लेते हैं डेटा एंट्री के, ठीक है। शॉर्ट ऑल फील्ड सिलेक्ट। अब यहाँ पर मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ सज्जाद, एडमिशन ये ले रहे हैं ग्राफिक्स, और फीस ग्राफिक्स की है 15,000। पे इन्होंने कर दिए 12,000। सेव करा दिया डेटा, ऑटोमेटिक चला गया, यहाँ इनका ऐड हो गया। अब ये ग्रिड लाइंस वगैरह, और यहाँ से आप इसका डाटा हाइड कर सकते हैं, शो करनी है शो करना है, हाइड करनी है हाइड कर लें। यहाँ से भी एक प्रोफेशनल लुक के लिए मैं कह रहा हूँ इस तरह से आपकी फील्ड बन जाएगी, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक लाजमी करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें उसको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो स्टेप जिस तरह से मैंने कहा उसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करें। देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी बताया करें, ठीक है जी। सजेशन कोई क्यूरी है, और आने वाली वीडियो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो होगी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। कुछ कमेंट आए थे कि सर फास्ट थे, तो मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा स्लो करें, और उसकी फिर मैंने तरीके भी बता दिए कि आप अगर ऐसा कोई स्टेप्स है जो मैं जल्दी में बोल देता हूँ तो आप उसको रोक कर अप्लाई करें, या फिर रोक कर दोबारा से उसको देख लें वीडियो को, ठीक है जी। और जहाँ हो सकता है उसको मैं टाइम सेव करके फिर आपको कोशिश करता हूँ लेक्चर कवर करूँ, क्योंकि फिर अगर मैं स्लो रख के लेके चलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से कम टाइम में जो पॉइंट हो सकता है मैं वही कवर करता हूँ। लेकिन फिर भी चलें, इसके अंदर मैं देखूंगा थोड़ा सा जहाँ हो सकता है रुक कर चलने वाली कहानी वो भी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।